हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। और नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या फील करे मेरे यूवर्स के लिए। रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं और किसी से आपको लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, किसी से हेल्प मांग रहे हैं कि कोई इनको, जैसे कि पहले तो आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, तो किसी से हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के, आपसे उनका कम्युनिकेशन करा है। इनका कोई मैसेज है जो आपकी तरफ भेज रहे हैं कि ये आपको मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं। और इनको करंट में अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन से रूठे हुए हो, नाराज हो, और आप तब तक इस पर्सन की बात नहीं मानोगे जब तक कि आपको इस पर्सन से शादी का कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन रेडी है आपको ऑफर करने के लिए शादी का, वेडिंग आया है यहाँ पे। और ये दिल से आपको जो कि गिल्टी है आपको लेकर, जो भी इन्होंने आपको जो भी जैसे भी ट्रीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। आपकी तरफ अट्रैक्शन होने के बावजूद, इवन आप दोनों का जो कि एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। ये एनर्जीज इनको पता होने के बावजूद जो इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, इस बात को लेकर ये पर्सन आपके सामने अब जो कि सरेंडर करने के लिए रेडी है। और ये सब कुछ अब पहले जैसा बनाना चाहते हैं। करंट में जो भी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, आपके पर्सन इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। आपके पर्सन करंट में एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, आपको अपनाने के लिए रेडी है। आपसे सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि जो आप दोनों में पहले अट्रैक्शन था, मैग्नेटिक पुल था, जैसे मैंने बोला, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। जो एनर्जीज थी पहले, वो पता नहीं करंट में इस पर्सन को आपकी तरफ से वैसे एनर्जीज फील नहीं हो रही जैसे कि इनको आपके लिए हो रही है, ठीक है। मतलब भले ही इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, इनका प्यार और इनकी एनर्जीज, इनका अट्रैक्शन आपके लिए कम नहीं हुआ है। लेकिन वो अट्रैक्शन अब आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, इस पर्सन को लेकर नफरत भर चुकी है। और आपने जो कि ये मान लिया है कि ये पर्सन आपके नहीं है, आप दोनों का कभी कुछ नहीं हो सकता। और अब आपको इस पर्सन के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं है और कुछ भी रोमांटिक अट्रैक्शन भी नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। कि आप इनसे अब मिलना नहीं चाहते हो। इनका कोई दोस्त है जो आपसे मिलने के लिए आने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज लेकर आने वाला है, और आप शायद उनको भी मना करने वाले हो। इस बात को लेकर आपके पर्सन को एक डर सता रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, इनको रिजेक्ट ना करो। और आप इनकी बात पर, भले आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप इनकी बात पर भरोसा करो कि इस बार आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। अब ये आपके लिए लड़ेंगे, आपको अपनाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ से इनको एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि आप अपनी जिंदगी में करंट में खुश हो और आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में अब जगह नहीं दोगे। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और स्टॉकिंग एनर्जी से अब इनको ये फील होने लगा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है आपके पास वापस आने में। अब ये अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपकी जिंदगी की खुशियां इनसे देखी नहीं जा रही है, आउटसाइडर जैसी फीलिंग्स इनको आ रही कि आपने तो किसी और को चांस दे दिया। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर पाओगे, भले आपको कैसे भी ट्रीट करें, लेकिन आपने तो आसानी से मूव ऑन कर लिया है। इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, इन्होंने आपको जो कि बहुत ज्यादा तड़पाया है, रुलाया है, लेकिन इनको आपके आंसू दिखाई नहीं दिए। और ऐसी एनर्जीज के बाद आप क्यों इनसे प्यार करोगे, ठीक है। इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है और ये अपनी गलती अब सुधारना चाहते हैं। लेकिन अवेयर होने के बावजूद आपकी वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है, और सबसे ज्यादा वैल्यू इनके लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप उनके लिए हो, ये इनको समझ में आने में इतनी देर हुई है, ठीक है। अवेयर हो चुके, लेकिन अगर आप इनको अब नहीं मिले ना, तो ये पर्सन पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में जिएंगे, ठीक है। बीमारों जैसी एनर्जीज में जिएंगे। जिंदगी जीने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो आपके पर्सन का आप हो, ठीक है। और इनका तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा अगर आपका रिकंसिलेशन इनसे नहीं होता है तो, ठीक है।
इन्होंने जो आपको दिया था डिस्टेंस, दरार, आपकी जिंदगी में आग लगाई थी, आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपके प्यार की एनर्जीज को, आपके अंदर जो आपके पर्सन को लेकर वाइब्रेशंस है, उन वाइब्रेशंस को आपके पर्सन ने जो खत्म ही कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इतना रूड एनर्जी दिया है आपको कि आप तो खुद भी अब ऐसा मानने लगे हो कि आप ही ने जो कि मतलब होता है ना गलत पर्सन से प्यार कर लिया है। ठीक है, इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत तड़पाया, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा है, डिले किया है इस पर्सन ने आपको पास इन्होंने पेशेंस रखा है, और जो डिले किया है इन्होंने आपके पास आने में, रिकंसिलेशन का ऑफर करने में, इसका भी एक रीजन था। इनको लगता है कि जब इन्होंने आपको ब्रेक थ्रू दिया था, ब्रेकअप दिया था, उस टाइम पे एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी और आपके पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। ठीक है, कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज था जो इनको करना पड़ सकता था, जो नहीं कर पाते थे, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाने की वजह से, और शायद ये पर्सन जो कि बहुत हद तक अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड थे, तो ये भी एक रीजन था। इमोशनली भी बहुत डिपेंड थे उनके ऊपर, और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस थे जो करने के बावजूद भी आपकी खुशी इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से आपके पर्सन ने उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पेशेंस रखा। ठीक है, रिकंसिलेशन देर से होने का रीजन भी यही है कि इस पर्सन को ये सब कुछ सही करने में जो भी अपना दिमाग लगाना पड़ा है, या तो जो भी अपने घर वालों से लड़ना पड़ा है, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा है, ये सब कुछ करने के लिए आपके पर्सन को टाइम लगा है। ठीक है, गलती हुई है इनकी कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने का डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन देर से किया है। करंट एनर्जीज में इस पर्सन को आप जो कि अब इस पर्सन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे, ऐसा करंट में इनको लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में आपकी पर्सन है, और इनको कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि आप इनको अब माफ नहीं करोगे। इनकी तरफ से तो सब कुछ पॉजिटिव है, इवन इनकी तरफ से आपको शादी का ऑफर भी आ रहा है, लेकिन आप इनके ऑफर को अब स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, इस तरह से आपके पर्सन को डर लग रहा है। ठीक है, आप इनके सोलमेट हो, ये इनको अब पता चला है। स्टार्टिंग में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया था आपके इसी रिश्ते में, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनली प्यार किया है। ठीक है, लेकिन आपको जो एनर्जीज फील होती थी सोलमेट की, वो आपके पर्सन को नहीं होती थी। उनको लगता था कि जैसे कि आसान था उनके लिए, अगर इनके घर वालों ने मना किया तो आपसे शादी नहीं करेंगे, ऐसा इनका माइंडसेट पहले से ही था। तो आपसे मूव ऑन करना इनके लिए आसान था, ऐसा इन्होंने सोचकर ही आपसे मूव ऑन कर कर गए थे। लेकिन जाने के बाद इनको ये रियलाइज हुआ, या तो इन्होंने किसी और से शादी भी कर ली, उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और से शादी कर कर इन्होंने अपनी भी लाइफ खराब कर दी है, उनकी भी लाइफ खराब कर दी है, इनको छोड़कर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। तो पता नहीं अब ये इनका डिसीजन सही है कि गलत है। तो ये डिसीजन सही है कि गलत है, ये पर्सन आपसे मिलकर ही डिसाइड करेंगे। पहले तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात कर कर ये आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज बताना चाहते हैं, आपको खोने से डर इस पर्सन को कितना लगता है, और अगर आप इनको नहीं मिले तो इनके हालत क्या हो सकते हैं, ये आपको सब कुछ बताएंगे। सैड 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 सब कुछ सैड न्यूज आपको बताएंगे। इनका नेगेटिव एनवायरनमेंट, इनका मेंटालिटी कैसे डिस्टर्ब चल रहा है, स्ट्रेस में है पर्सन, डिप्रेशन में जी रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को तो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन का मेंटालिटी इतना डिस्टर्ब हो चुका है, ये आपको आकर बताना चाहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजरे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि आप नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, इस रिश्ते में इनको चेंज लाना है, और ये आपको मिलकर ही बताएंगे। एक बार आपसे मिलेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी है इनके दिल में आपके रिश्ते को लेकर, ये सब कुछ आपके सामने आकर बताएंगे, और उसके बाद ये पर्सन आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपको क्या करना है। इस तरह से आपके पर्सन करंट पे फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे एक चांस चाहते हैं। ठीक है, एक चांस दे दीजिए इनको, इन्होंने जो भी किया होगा प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, इनकी प्रॉब्लम को समझिए, इनकी मजबूरी को समझिए, और प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, इनके ऑफर को स्वीकार करें। एक करंट में इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, और लेट गो कर देना इस पर्सन को, मतलब और लेट गो कर देंगे ये आपसे मिलने के बाद, आपको सब कुछ बोलने के बाद फिर ये लेट गो करने वाले। ठीक है, इस पर्सन ने जो कि इस पर्सन ने आपका रिश्ता डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था आज तक। ठीक है, अब इस पर्सन की तरफ से रिकंसिलेशन के लिए जब एफर्ट्स आएंगे, आपसे मिलकर डिस्कशन करने के बाद फिर ये लेट गो करने वाले। ठीक है, आपको ही फील होना चाहिए कि हाँ इस पर्सन की तो गलती नहीं थी, जो भी हुआ था शायद उस टाइम के एनर्जीज में यही होना जरूरी था। उस टाइम आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते थे, बंधे हुए थे। ठीक है, अपने फैमिली बर्डन के चलते बंधे हुए थे, इमोशंस के चलते बंधे हुए थे। उस वक्त वो सिचुएशन वैसे ही होनी थी,
और करंट में अगर ये आपके पास आ रहे, कन्फेस कर रहे हैं, आपको अपनाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, आपको शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये चाह रहे कि आप इनको मना ना करो। और फिर भी जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को मना ही कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका वेट करेंगे और ये तब तक वेट करेंगे जब तक कि आपकी तरफ से हाँ नहीं मिलती, ठीक है। ये पर्सन आपको किसी भी तरह से फोर्स करने वाले नहीं है, क्योंकि ये आपकी नजरों में गिल्टी है, क्योंकि ये आपके गुनहगार है। इस पर्सन ने आपकी जिंदगी को खराब किया है, ठीक है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है, लेकिन ये आपको फोर्स करने वाले नहीं है, ठीक है। अपनी बस से अपनी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जीज को अपनी पनिशमेंट समझकर जीने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपके पर्सन की करंट फीलिंग से, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए करंट में एफर्ट्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो इसका मेन रीजन ही है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपको अभी इनमें इंटरेस्ट नहीं है, आप इनको नहीं देखना चाहते, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये नियर फ्यूचर मेरे यूनिवर्स से कब तक बात कर सकते हैं, ये नियर फ्यूचर मेरे यूनिवर्स से कब तक बात कर सकते हैं, नियर फ्यूचर ये कब तक बात कर सकते हैं। अलोननेस, इनके अंदर अकेलापन रहेगा बहुत ज्यादा, जैसे कि डिप्रेशन में तो ये है ही, ठीक है। डरेंगे आपको खोने से बहुत ज्यादा। इनका एक्शन आएगा, डर डर कर ये पर्सन आपसे बात करेंगे अगले 9 घंटे 9 दिन, और बहुत डिले हुआ तो 9 हफ्ते। और इसका मेन रीजन ही है कि ये पर्सन को आपका ट्रस्ट जो इन्होंने तोड़ा है ना, वो कैसे जीते इनको नहीं पता। एक बार ट्रस्ट टूटा तो टूटा, अब आप इनके ऊपर चाहो कितना भी कोशिश करो, लेकिन आप इनके ऊपर अब यकीन नहीं कर पाओगे। इस बात का आपके पर्सन को बहुत डर सताएगा, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको अगले 9 दिन में आने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, एनर्जी थोड़ी बहुत नेगेटिव ही रहेगी और आप इस पर्सन को समझने से मना करने वाले हो, इस तरह से, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स। तो जो मेरे यूनिवर्स करने वाले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सबके साइंस आए, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइंस नहीं बताया लगता अभी तक। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, मेरे यूवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। गोइंग विद द फ्लो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ दो, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। यस, स्लोइंग डाउन है यहाँ पे। अपनी जिंदगी में अपने आप के तरफ फोकस रहो और पॉलिटिक्स खेलना सीखो। आपके साथ हर कोई पॉलिटिक्स खेलता है, आपके करियर में भी, आपके फैमिली में भी, आपकी लव लाइफ में भी, हर कोई आपसे दिमाग लगाकर ही चलता है। और आपका है कि आप इमोशनल होने की वजह से आप दिमाग लगाना सीखे नहीं हो अभी तक, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है आपको पॉलिटिक्स खेलना सीखना है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। आपके दिल की हर एक बात हर किसी को दिल खोलकर बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ बातें अपने आप में छुपाने की आदत डालो और दुनिया से पॉलिटिक्स खेलने की आदत डालो, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा अभी करंट में ना प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है एंजल गाइडेंस से। अगर आपको ग्रो होना है, जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, सक्सेसफुल चाहिए, लव लाइफ अच्छी चाहिए, आप चाहते हो कि आपका प्यार खुद होकर आपके पीछे पीछे आकर आपको अपनाए, अगर ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है तो आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत है। माइंड गेम खेलने की आदत लगाओ, जो कि आपके पर्सन के अंदर पहले से है, ठीक है। भले ही करंट में नेगेटिव एनर्जीज को झेल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपसे बहुत माइंड गेम खेले हैं पहले से, स्टार्टिंग से, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं, लेकिन माइंड गेम भी खेले इस पर्सन ने। तो आपको भी करंट में जरूरत है अपना दिमाग यूज करो, दिल से मत सोचो, सिर्फ दिल और दिमाग से, दिल और दिमाग को बैलेंस करो, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों साइड बैलेंस करो, ठीक है। इस तरह से करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।